नमस्कार, द एजू सारथी में आपका स्वागत है। जानते हैं आज करंट अफेयर्स में कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न 1, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए युक्ति पोर्टल, ऑप्शन बी उक्ति पोर्टल, ऑप्शन सी संयुक्त पोर्टल, ऑप्शन डी विश्वास पोर्टल। सही उत्तर है ऑप्शन ए युक्ति पोर्टल। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने पहलों की निगरानी के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। युक्ति का पूर्ण स्वरूप यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। यह पोर्टल देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की पहलों को रिकॉर्ड, कवर और मॉनिटर करेगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य संस्थानों और मंत्रालय के बीच दो तरफा संचार के रूप में कार्य करना है। यह संस्थाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा ताकि कोविड-19 का सामना करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में ज्ञान को साझा किया जा सके। यह पोर्टल अनुसंधान और शिक्षाविदों की कई पहलों को कवर करेगा। इसमें छात्रों की बेहतरी के लिए शुरू की गई सामाजिक पहल भी शामिल होगी। प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 15 मार्च। सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गागारिन ने भरी थी। इस ऐतिहासिक घटना ने सभी मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज का रास्ता खोल दिया। ब्रह्म अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रश्न 3, हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए एयरटन सेना, ऑप्शन बी सेबेस्टियन वेटेल, ऑप्शन सी स्टेर्लिंग मॉस, ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेर्लिंग मॉस। मोटर स्पोर्ट के दिग्गज ब्रिटिश चालक स्टेर्लिंग मॉस का लंबी बीमारी के बाद 12 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। मॉस हालांकि अपने करियर में कभी फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत सके, लेकिन 4 बार उपविजेता और 3 बार तीसरे नंबर पर है। उन्होंने 14 साल के अपने कैरियर में अलग अलग तरह की 529 मोटर रेस में भाग लिया, जिसमें 212 में जीत दर्ज की थी। इनमें 16 फार्मूला 1 रेस जीती। उन्होंने अपनी पहली फार्मूला 1 रेस 1955 में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स में मर्सिडीज के ड्राइवर के रूप में जीती। वह यह ट्रॉफी जीतने वाले पहले ब्रिटिश ड्राइवर बने थे। प्रश्न 4, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन करने में प्रथम स्थान पर चीन, जबकि द्वितीय स्थान पर अमेरिका था। जापान आवेदन की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, इसके बाद जर्मनी और दक्षिण कोरिया थे। वर्ष 1970 में पेटेंट सहयोग संधि प्रणाली की स्थापना के बाद से अमेरिका प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक आवेदन करने वाला देश था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संगठन 191 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्त पोषित एजेंसी है। प्रश्न 5, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? ऑप्शन ए 8.2%, ऑप्शन बी 28.2%, ऑप्शन सी 18.2%,
ऑप्शन डी 38.2%। सही उत्तर है ऑप्शन डी 38.2%। मार्च 2019 में श्रम भागीदारी दर 42.7% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मार्च 2020 में LPR 41.9% पर पहुंच गई थी। यह पहली बार है कि जब किसी माह में LPR 42% से भी नीचे आ गया है। विश्लेषकों के अनुसार जुलाई 2017 में 3.4% के न्यूनतम बिंदु के पश्चात से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, किंतु मार्च 2020 में पिछले महीने की तुलना में 98 आधार अंकों की वृद्धि अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक मासिक वृद्धि है। रोजगार दर किसी क्षेत्र विशिष्ट में कार्यशील आयु के लोगों की संख्या को दर्शाता है जिनके पास रोजगार है। इसकी गणना कार्यशील आबादी और कुल आबादी के अनुपात के रूप में की जाती है। प्रश्न 6, किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। G20 देशों की वर्चुअल बैठक में विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब, रूस, अमेरिका आदि ने खनिज तेल की घटती कीमतों में स्थिरता लाने के लिए वैश्विक तेल आपूर्ति में कटौती करने पर सहमति जाहिर की है। अमेरिका के ऊर्जा सचिव के अनुसार वर्ष 2020 के अंत तक अमेरिका के तेल उत्पादन में 2 से 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती की जा सकती है। यह समझौते के तहत सऊदी अरब और रूस मई और जून के बीच अपने पेट्रोलियम उत्पादन में 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करेंगे तथा इराक अपने पेट्रोलियम उत्पादन में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करेगा। प्रश्न 7, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है? ऑप्शन ए 2.2 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 2.9 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 3.2 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 1.2 बिलियन डॉलर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2.2 बिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक ने भारत सहित विकासशील सदस्य देशों की आपातकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 6.5 बिलियन डॉलर के प्रारंभिक पैकेज की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक द्वारा घोषित आर्थिक उपाय गरीबों तथा व्यवसायकर्ताओं को काफी राहत तथा प्रोत्साहन प्रदान करेंगे एवं वर्तमान आर्थिक संकट से उबरने में तेजी से मदद करेंगे। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। वर्तमान में एडीबी में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रांत क्षेत्र के हैं। प्रश्न 8, रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय नरेडको और उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योगों के लिए कितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है? ऑप्शन ए 300 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 400 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 500 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 200 बिलियन डॉलर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 200 बिलियन डॉलर। उद्योग निकायों का अनुमान है कि नौकरियों और आय के नुकसान की भरपाई करने के लिए आगामी 3 महीनों में 50-100 बिलियन डॉलर नकद धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे गए सिफारिश पत्र में एसोचैम के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी से लड़ने और अर्थव्यवस्था को इस महामारी के प्रभाव से बचाने के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए हैं। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना वर्ष 1998 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वायत्त स्वनियामक निकाय के रूप में की गई थी।
एसोचैम भारत के सबसे बड़े व्यापार संघों में से एक है, जिसकी स्थापना 1920 में भारतीय उद्योग के मूल्य सृजन के लिए की गई थी। प्रश्न 9, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और किस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्म श्री पुरस्कार, ऑप्शन सी पद्म भूषण पुरस्कार, ऑप्शन डी पद्म भूषण पुरस्कार। सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्म श्री पुरस्कार। शांति हीरानंद चावला का जन्म वर्ष 1932 को ब्रिटिश भारत में लखनऊ में हुआ था। गौरतलब है कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शांति हीरानंद काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने ठुमरी, दादरा और गजल जैसी विद्याओं में बेगम अख्तर से शिक्षा हासिल की थी। शांति हीरानंद चावला ने बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माय अमी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक में शांति हीरानंद चावला द्वारा उनकी गुरु बेगम अख्तर के साथ उनकी यात्रा का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। शांति हीरानंद चावला को वर्ष 2007 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 10, द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर वोनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। पीटर पिछले काफी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने 1960, 75 और 1977-79 तक 2 सत्रों के साथ लंदन क्लब के लिए 729 मैचों में 208 गोल रोके। केवल रॉन हैरिस ने 795 मैचों के साथ इस क्लब के लिए उनसे अधिक प्रदर्शन किया। वोनेटी ने इंग्लैंड के लिए 7 मैच खेले, जिसमें 1970 विश्व कप फाइनल में भी शामिल था। वह 1966 के विश्व कप विजेता टीम में थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। जून 2009 में पीटर ने विजेता का पदक प्राप्त किया। अगर हमारा करंट अफेयर्स सेक्शन आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल हम फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।